अगर मैं आपसे कहूं कि एक बार इस इमेज को देखिए और इस इमेज में जो खड़ी महिला है उसको देखिए। अरे ये महिला जब अपना वीडियो बना रही होती है तो उसमें बताती है कि ये शिवेंदु अधिकारी, आजा तेरे लिए मैं गाय का मांस बनाई हूं, आजा खा ले। जिस तरीके से तो इलेक्शन में सबके घर जा जाकर गौ मांस खाया करता था, आज तेरे लिए गौ मांस बनाई हूं, आजा मैं तुझे गाय का मांस बनाकर खिलाती हूं। जब ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर इस औरत ने डाला, अरे तो उसके बाद जो इसका बुरा हाल हुआ भी जानकर आप भी दंग हो जाओगे। इसका नाम बताया जाता है बीबी। बीबी वो वाली नहीं, बल्कि इसका नाम बीबी है। वेस्ट बंगाल की औरत है, दूसरे घर में काम करती थी और वीडियो बनाई, और वीडियो बनाकर जो बुरा ये फंसी है, जानकर भी आप दंग हो जाओगे। क्या हुआ था मेन चीज पहले ये देखते हैं। देखो, असल में शुवेंदु अधिकारी जब यहाँ के मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने धड़ाधड़ फैसले लिए। जैसे वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बीच जो बॉर्डर साझा होता है उस पर फेंसिंग की जाए, और तमाम ऐसे फैसले लिए। कुछ हिस्से इन्होंने केंद्र सरकार को वेस्ट बंगाल के दे दिए, और गाय भैंस को भी लेकर तगड़े फैसले किए। ज्यादातर गाय को लेकर फैसले किए कि गाय नहीं कटेंगे बकरीद के दिन, और मुसलमानों ने काटा भी नहीं, और कईयों गाय की जान बच गई। काफी लोग कह रहे हैं कि गाय को काटना एक नया कानून बनाया गया है। अरे नहीं, गाय को काटना नया कानून बनाया नहीं गया है, इसे कांग्रेस ने ही बना दिया था कि गौ माता की रक्षा की जाएगी। हाँ, बस उसी चीज को आज बीजेपी आकर खूब तेजी से धड़ल्ले से प्रमोट कर रही है। काफी लोग सोच रहे हैं कि बीजेपी ने ये नया कानून बनाया। ये कानून 1950 के अंदर ही कांग्रेस ने बना दिया था, बस उसको इंप्लीमेंट करने का काम बीजेपी कर रही है। तो गाय को काटना बैन कर दिया गया था पूरी तरीके से, और गाय को काटना पूरी तरीके से बैन है, पूरे इंडिया के अंदर बैन है। और उसी के साथ साथ अभी केवल कुछ ऐसे राज्य थे, जैसे वेस्ट बंगाल था, केरल था, तो यहां पर गाय की हत्या की जाती थी। लेकिन अब वेस्ट बंगाल के अंदर भी बंद हो चुका है। अब क्या पता केरल के अंदर अगर बीजेपी की सरकार आए तो वहां पर भी बंद कर दिया जाएगा। लेकिन अब जब बंगाल के अंदर ये बंद हुआ तो काफी सारे मुसलमान ऐसे थे जो कहने लगे कि नहीं खाएंगे, चलो हम बकरा भी नहीं खाएंगे, हम कुछ नहीं खाएंगे। हाँ, तो इससे बहुत सारे हिंदुओं को भी नुकसान हुआ, क्योंकि हिंदू ही जो थे वो गाय को, भैंस को बेचा करते थे और उससे पैसा कमाया करते थे, और मुसलमान उसे काट कर खाया करते थे। अब ऐसा नहीं है कि मुसलमान ही खाया करते थे, बल्कि भारत से काफी सारे गाय और भैंस के मांस को बाहर एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। बहरहाल बैन है गाय को काटना पूरे इंडिया के अंदर, लेकिन तब भी कुछ ब्लैक मार्केट तो होता ही था। अब काफी लोग सोचते हैं गाय का मांस कट के जाता है, गाय का नहीं जाता बल्कि भैंस का जाता है। देखो, बीफ और बफ अलग अलग होते हैं। भारत के अंदर बफ ज्यादा बिकता है, जो बुफेलो का मांस होता है, यानी कि भैंस का मांस होता है, और बीफ यानी कि जो गाय का मांस होता है वो नहीं बिकता। तो अगर काफी लोग कहते हैं कि गाय का मांस बिकता है, तो गाय का नहीं बिकता, वो बफ का रहता है, यानी कि बुफेलो का रहता है। आप कहोगे कि क्या बुफेलो के लिए कोई नियम कानून बना है? भैंस के लिए कोई नियम कानून नहीं बना। भैंस को काटा जा सकता है और कटते भी हैं, लेकिन क्या भैंस का कोई इज्जत नहीं है? क्या गाय ही माता है? क्या भैंस कुछ नहीं है? तो अभी इसको यार सरकार को समझाना पड़ेगा। क्या करें, जब नियम कानून है तो है। अब इसी के ऊपर ये जो औरत थी उसने एक वीडियो बनाया, और इस औरत के बगल में देख सकते हो कुछ पक रहा है, और ये जो पक रहा है ये खाना बना रही थी। तो इसने वीडियो में बनाते हुए कह दिया कि हे शिवेंदु अधिकारी सुन ले। तमाम बातें ऐसे उल्टा सीधे इसने बोला, और कहा कि तेरे लिए मैंने गाय का मांस पकाया है, आजा खा ले। भात खाना है वो भी खा लियो, तेरे लिए रोटी भी बनाई है। तो इस तरीके से तमाम बातें इसने बोली, और एक बात उसमें यह भी बोल दी कि जब चुनाव था तब तो तू दूसरे घर पर जाकर गौ मांस खाता था, आज तो बैन कर दिया उसे। तो ये जब सारी तमाम बातें बोली तो इसके ऊपर केस किया गया, एफआईआर दर्ज हुआ, और उसके बाद देख सकते हो कि पुलिस ने इसको किस तरीके से हिरासत में लिया, और अभी गिरफ्तार कर लिया गया है। फिर इसको कोर्ट में ले जाया गया, और कोर्ट ने भी इसको जेल की हवा सुना दी, भैया बहनी आप जेल में रहिए। शिवेंदु अधिकारी ने किया क्या था? किया यही था कि भैया जो मुसलमान रोड पर नमाज पढ़ते थे उसको बैन कराया। मतलब रोड पर नमाज ना पढ़िए, बल्कि आप जाकर मस्जिद में नमाज पढ़िए। एक शिफ्ट में नहीं हो पा रहा तो 2 शिफ्ट में पढ़िए, क्योंकि सड़क आने जाने के लिए है, नमाज पढ़ने के लिए नहीं है। फिर आपने देखा होगा बकरीद के दिन बकरे कटे ही नहीं, क्योंकि कोई खरीदने नहीं आया, क्योंकि सारे मुसलमानों ने यह सोचा कि हम इस बार बीजेपी को बता कर रहेंगे कि देखो हम नहीं खाते। तो उसी के चक्कर में बहुत सारे गाय, बछड़े और भैंस उस कटने से भी बच गए।
तो इसी पर ही काफ़ी लोग नाराज हैं, काफ़ी लोग गुस्सा हैं, और देख सकते हो कि एक महिला भी गुस्सा थी, उसने भी वीडियो बनाकर डाला। अब मेन चीज़ इसमें निकल कर क्या आया तो मैं आपको बता देता हूं कि असल में इसका नाम पूरा का पूरा ज्योत्सना बीबी है। इसको इस रूप में जाना गया है, और उसी के साथ साथ ये वेस्ट बंगाल के अंदर जो पश्चिम बंगाल है वहाँ के दक्षिण दिनाजपुर जिला है, वहाँ की रहने वाली है। उसी के साथ साथ ये घरेलू सहायिका है, मतलब घर में किसी के काम उम करती होगी। फिर उसके बाद सोशल मीडिया पर ये एक वीडियो बनाती है, किचन में ये खड़ी हुई थी, वहाँ पर कुछ पका रही थी, और वो दिखाती है कि देखो मैं गौ मांस बना रही हूँ, आज शुभेंदु अधिकारी खा ले, तेरे लिए रोटी भी बनाई हूँ और तेरे लिए मैंने भात भी बना दिया है। फिर उसके बाद एक आदमी था जो गुरुग्राम का रहने वाला था, जिसका नाम दिनेश यादव था। उसने फिर शिकायत की सेक्टर 29 थाने के अंदर, और फिर उसके बाद कोर्ट ने भी इसको जेल की हवा सुना दी है। इसकी अगली जो सुनवाई होगी वो 8 जून को निर्धारित की गई है कि 8 जून को इनकी अगली सुनवाई होगी। तब तक 6 जून को कांग्रेस जनता पार्टी अपना काम करेगी। तो महिला को अभी हिरासत में लिया जा चुका है, जेल में इसको भेज दिया जा चुका है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये जो वीडियो था इसको 25 मई को रिकॉर्ड किया गया था, और इस महिला से जब पूछताछ की जाती है तो बताती है कि मैं गौ मांस नहीं बना रही थी, बल्कि मैं मुर्गा बना रही थी, चिकन बना रही थी। और फिर इसके फ़ोन को भी अभी जब्त कर लिया जा चुका है और फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा चुका है। जांच पड़ताल की जाएगी कि वीडियो में जो दिख रहा है वो मुर्गा है कि गौ मांस है, वो आराम से पता चल जाएगा लग पीस उग पीस देख करके। लेकिन अब अगर ये गौ मांस बना रही होगी तो ये बड़े आराम से फंस जाएगी। क्यों फंस जाएगी? अगर नहीं बना रही होगी तो उतना नहीं फंसेगी, तब छूट जाएगी। अभी देखिएगा एक 2 दिन में इसका मुद्दा शांत हो जाएगा। अगर ये गौ मांस बना रही होगी तो सिंपल सी बात है कि गाय का मांस बनाना बैन है, गाय को काटना बैन है, तो इनको जेल हो सकती है और इनके ऊपर जुर्माना भी लग सकता है, क्योंकि गाय को काटने पर 1000 का जुर्माना और जेल भी हो सकती है। अब जेल इनको ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। अब ज़्यादा इसलिए हो सकती है क्योंकि एक संवैधानिक पद पर रहने वाले आदमी को इन्होंने उल्टा सीधा बोला, एक तो उसके लिए, और दूसरा गाय बनाई है जिसके लिए इनको तो हिरासत में लिया ही जा चुका है, और उसके बाद पॉलिटिशियन से भिड़ चुकी हैं और उन्हें ज़बरदस्ती कोनो न कोनो धारा और ठुकवा करके अंदर करवा रहेंगे। आप और अंदर रहिए। तो बाकी तमाम बातें यही हैं। आप बताइए क्या सोचते हो कि इस मुद्दे से? हमने तो आपको पूरी की पूरी जांच पड़ताल और पूरा खखोर कर बता ही दिया है। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।